This video is only for educational purpose only. We are not promoting any kinds of liquor. दोस्तों, हमारे देश में व्हिस्की को लाने वाले थे अंग्रेज। लगभग 1820 के आसपास ब्रिटिश राज के द्वारा व्हिस्की को हमारे देश में लाया गया, लेकिन उसके बाद व्हिस्की हमारे देशवासियों को इतना ज्यादा भा गया कि आज इसको अमृत माना जाता है। और आज पूरी दुनिया में इंडिया व्हिस्की के लिए लार्जेस्ट मार्केट है। जी हाँ, हम सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करते, हम कंज्यूम करने में भी सबसे ज्यादा है। मतलब इंडिया में इतना ज्यादा व्हिस्की कंज्यूम किया जाता है। लेकिन हर एक चीज का तो इन्वेंटर होता है। इस दुनिया में किसी न किसी ने तो इसको इन्वेंट किया होगा, लेकिन व्हिस्की का इन्वेंशन किसने किया अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन इसका कनेक्शन थोड़ा सा चाइनीज के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर चाइनीज एंशिएंट हिस्ट्री देखा जाए तो उसके अंदर डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में कुछ उल्लेख है। कहा जाता है कि चाइनीज मॉन्क्स इस डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे राइस स्प्राइट बनाते थे। इसलिए कहा जाता है कि ये व्हिस्की मेकिंग प्रोसेस चाइना से आया है, लेकिन किसने इन्वेंट किया वो अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। जब देश और दुनिया में हर एक तरह की नशीली चीज बैन हो रहा है, जैसे कि हर एक तरह की ड्रग्स, लेकिन व्हिस्की भी तो एक नशीली चीज है, फिर भी इसको बैन क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे एक कारण है मेडिकल लूपहोल। अगर मेडिकल साइंस के माने तो अगर आप व्हिस्की को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए आपको मेडिसिन का काम करते हो। मतलब आपका स्ट्रेस रिलीफ के लिए, हार्ट अटैक के लिए, या तो बहुत तरह तरह के काम के लिए ये आपका मेडिसिन का काम करते हैं। इसीलिए इसको बैन नहीं किया गया। लेकिन ज्यादातर लोग तो इसको पीते हैं भाई सब मजे लेने के लिए। तो आज हम इसके मेडिकल लूपहोल या तो इसका हिस्ट्री के बारे में नहीं जानने वाले, आज हम जानने वाले इसका मेकिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं हमारे देश में व्हिस्की को किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों, व्हिस्की बनाने के लिए दो चीज मेन चाहिए, एक होता है उसका ग्रेन्स और दूसरा होता है पानी। कि व्हिस्की का दूसरा नाम है लाइफ ऑफ वाटर, यानी बिना पानी के बन नहीं सकते। इसलिए ज्यादातर व्हिस्की मेकिंग फैक्ट्री जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होता है पानी का, वहीं पे बनते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। अगर हम व्हिस्की मेकिंग प्रोसेस में देखें तो उसके लगभग जीरो वेस्टेज होता है, इसका वेस्टेज कुछ नहीं होता है। तो चलिए हम जानते हैं व्हिस्की किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले जो इसके लिए ग्रेन्स चाहिए होता है, इसके लिए तरह तरह की ग्रेन्स चाहिए होता है, जैसे कि बार्ली, व्हीट, कॉर्न, ओट्स और राई। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हर एक ब्रांड अलग अलग तरह से ग्रेन्स यूज करते हैं, लेकिन ये सारी ग्रेन्स यूज होता है। जैसे अगर आप कोई राई व्हिस्की बना रहे हैं तो उसके लिए 51% राई चाहिए। अगर कोई कॉर्न व्हिस्की बना तो उसके लिए 51% कॉर्न चाहिए। अगर कोई अगर स्कॉच मल्ट बना ले उसके लिए सिर्फ बार्ली चाहिए, कुछ और नहीं। अगर कोई मिक्स बना रहे तो उसके लिए हर एक अलग अलग रेशियो में उसको मिक्स किया जाता है। तो इसके जो प्रोसेस है लगभग 8 स्टेप में इसको व्हिस्की बनाया जाता है। जानते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1। इस स्टेप में क्या किया जाता है, मार्केट से A1 क्वालिटी का पूरा देश दुनिया भर में जहाँ से मिलते हैं ग्रेन्स, वहां से लिया जाता है सबसे A1 क्वालिटी का। क्योंकि अगर क्वालिटी थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो उसको व्हिस्की में क्वालिटी की भी गिरावट आ सकती है, इसलिए इसको A1 क्वालिटी का ग्रेन्स हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इस ग्रेन्स को 12 घंटे के लिए पानी में भिगोया जाता है। फिर इसको वहां से निकाल के थोड़ा बहुत सुखाया जाता है। फिर इसको 14 घंटे के लिए भिगोया जाता है। इसको 2 बार इसलिए भिगोया जाता है क्योंकि इसमें एंजाइम बन सके, क्योंकि ये एंजाइम आगे जाके मल्टोज बनाने में काम आता है। अगर मल्टोज सही ढंग से नहीं बना तो आगे जाके अल्कोहल नहीं बन पाएगा। इसीलिए इसमें सही ढंग से एंजाइम बनना बहुत ही जरूरी है। जब इस 14 घंटे तक भिग जाते हैं अच्छे ढंग से, उसमें अंदर एंजाइम बन जाते हैं, उसके बाद उसको फिर से बाहर निकाला जाता है और इसको किसी खुले मैदान में इसको छोड़ दिया जाता है। मतलब साफ सुथरे जगह पे छोड़ दिया जाता है ताकि पूरी तरह से सूख जाए। इस तरह से सुखाने का जो प्रोसेस है ये चलते 5 से 9 दिन तक। इसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेप की तरह भेज दिया जाता है। इस स्टेप में क्या किया जाता है, इसको अंदर जो ग्रेन्स है इसके अंदर का स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए इसको स्मोक के द्वारा इसको फिर से हीट किया जाता है। मतलब आग के द्वारा नहीं, स्मोक के द्वारा इसको एक चेम्बर में बंद किया जाता है। उसके नीचे आग लगाया जाता है। जैसे कुछ ग्रेसेस हो गया, मतलब कुछ गिने चुने ग्रेसेस है, उसको लगाया जाता है। थोड़ा बहुत कोल उसमें दे जाता है, उसको ऐसा आग लगाया जाता है ताकि स्मोक वहां से निकल सके। और जब इसमें से स्मोक निकलते तो उस रूम का टेम्परेचर भी लगभग 70 डिग्री के आसपास ही रखा जाता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा हो गया तो एंजाइम्स इसमें से खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको इसी तरह से लगभग 48 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। 48 आवर्स के बाद यहाँ से ग्रेन्स निकाला जाता है। उसको एक मशीन के द्वारा टेस्ट किया जाता है कि इसमें अच्छे ढंग से स्मोकी फ्लेवर आया कि नहीं। अगर इस टेस्ट में पास हो जाता है तो इसको आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राइंडिंग। उसके बनाने की इस प्रोसेस में इस जो ग्रेन्स है उसको ग्राइंड किया जाता है। मतलब जिस तरह का उसको चाहिए, अगर उसको मोटा चाहिए तो उसको मोटा ग्राइंड करते हैं, अगर उसको पतला चाहिए तो उसको पतला ग्राइंड करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा रेशियो मेंटेन किया जाता है कि वो किस तरह से ग्राइंड करना है। अगर इसको ज्यादा पतला कर दिया तो फिर आगे आने वाले प्रोसेस में जब इसमें पानी मिलाया जाएगा तो पानी इसको रोक नहीं पाएगा। इसको थोड़ा बहुत ज्यादा मोटा कर दिया तो ये बनके रोटी की तरह हो जाएगा, तो फिर व्हिस्की नहीं बन पाएगा। इसलिए ग्राइंडिंग बहुत अहम हिस्सा होता है इसका। जब ये ग्राइंडिंग कंप्लीट हो जाता है उसको सही ढंग से रेशियो में मिला दिया जाता है। फिर इसको भेज दिया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जहाँ पे मशीन में इसको पानी मिलाया जाता है। इस पानी को 3 से 4 बार मिलाया जाता है। मतलब हर एक बार अलग अलग तरह से मिलाया जाता है और इसको अलग अलग टेम्परेचर पे मिलाया जाता है। कभी 60 डिग्री पे, कभी 70 डिग्री पे, कभी 80 डिग्री पे, लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे बनाया जाता है। इस पानी को अलग अलग टेम्परेचर से मिलाने के कारण यही है कि इसके अंदर अच्छे ढंग से स्टार्च यानी मल्टोज बन सके, जो आगे जाके अल्कोहल बनाएगा। अरे ढंग से नहीं बन पाएगा, अगर ये अपने एक साथ पानी मिला दिया तो इसमें अंदर नहीं बन पाएगा। और जब नहीं बन पाएगा तो फिर इसका कोई पूरा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। इसलिए इसको अलग अलग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे इसको 4 से 5 बार पानी मिलाया जाता है, उसको अच्छे ढंग से मिलाया जाता है। इस प्रोसेस में इसको लगभग 2 से 3 दिन तक फिर इसके अंदर से जो पानी है उसको फिर से बाहर
बाहर निकाल लिया जाता है और जो स्टार्च बच गया, जो मतलब वेस्टेज है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था व्हिस्की मेकिंग में कोई वेस्टेज नहीं होता। जो भी वेस्ट यहाँ से बाहर निकला उसको किसी भी जानवर का खाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे भी व्हिस्की नहीं बना है, इसलिए इसको जानवर को खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई वेस्टेज नहीं है। जो पानी हमने बाहर निकाले उसको अब आगे के प्रोसेस में जाते हैं। इस आगे के प्रोसेस में इस पानी को फिर ठंडा किया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस तक, उसके नीचे नहीं, क्योंकि उसके नीचे ले जाएंगे तो फिर एंजाइम्स थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इसलिए 20 डिग्री तक इसको कॉन्सेंट्रेट रखा जाता है कि 20 डिग्री में रखा जाए, और इसके अंदर ईस्ट मिलाया जाता है और उसको फर्मेंट किया जाता है, मतलब सड़ाया जाता है पानी को। जो अगर मेडिकल साइंस में या तो अगर साइंटिफिक भाषा में कहते हैं उसको फर्मेंट किया जाता है। इस प्रोसेस में इसको लगभग 2 से 3 दिन तक रखा जाता है। फिर इसको जो पानी है उसको फिर बाहर निकाल लिया जाता है। अब लास्ट प्रोसेस के लिए जिसको कहा जाता है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है कि एक व्हिस्की बनाने के लिए, कि ये लास्ट प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस में सारे पानी को जो फर्मेंट हो चुका है, मतलब जो सड़ा हुआ पानी को एक कॉपर के डब्बे में भर दिया जाता है। तो जो मशीन होता है जो बड़ा वाला उसमें भर दिया जाता है और नीचे से इसको आग लगाया जाता है। तो इसको बहुत तरह से गर्म किया जाता है, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे तक, जिसको सिर्फ भाप बन पाए, लेकिन उसको बॉयल ना हो पाए। बॉयल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो एल्कोहल है वो सही ढंग से नहीं बन पाएगा। इसीलिए इस एल्कोहल को निकालने के लिए इसको बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे गर्म किया जाता है, लगभग 90 से ऊपर, लेकिन 100 से नीचे गर्म किया जाता है कि उसको भाप बन जाए। जब वो भाप बन जाए तो वो भाप पूरे नल के तरह से ऊपर चला जाता है, वहां जाके इसको ठंडा किया जाता है। फिर जैसे वो ठंडा हो जाता है तो एल्कोहल ऊपर से ठंडा होके नीचे पानी की तरह नीचे आके स्टोर हो जाता है स्टोरेज में। तो ये हो जाता है कि हमारे व्हिस्की मेकिंग का लास्ट प्रोसेस। जब व्हिस्की हमारे नीचे स्टोर हो गया, फिर इस व्हिस्की को हम मतलब मैच्योरेशन के लिए भेज देते हैं। जबकि हमारे इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जब मैच्योरेशन के लिए, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं मैच्योरेशन के लिए लॉ है। अगर स्कॉटलैंड की बात करते हो मैच्योरेशन के लिए कम से कम आपको 3 साल तक व्हिस्की को स्टोर करना पड़ता है। अगर आपने स्टोर नहीं किया तो आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है। इसलिए कुछ ब्रांड ऐसा होता है जो व्हिस्की को डिस्टिलेशन के बाद ही मार्केट में भेज देते हैं। लेकिन जो बड़ा ब्रांड होता है जैसे रॉयल स्टैग हो गया, ये लोग इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल फ्लेवर और सही लाने के लिए इसको मैच्योरेशन में भी रखते हैं 3 साल तक। और इस मैच्योरेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसको एक ओकूट के बना हुआ जो ड्राम होता है उस ड्राम में इसको भर दिया जाता है, और वो ड्राम अंदर से पूरा जला हुआ होता है। उस ड्राम में इसको भर के 3 साल के लिए इसको अंधेरे जगह पे छोड़ दिया जाता है। फिर 3 साल बाद इसको निकाला जाता है, उसमें देखा जाता है कि इसका अंदर अच्छे से स्मोकी और वुडी फ्लेवर आया कि नहीं। उसके बाद ही इसको पैक किया जाता है बोतल में, फिर उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। ये हो गया टोटल व्हिस्की मेकिंग का प्रोसेस। इसी तरह से व्हिस्की को मार्केट में आने से पहले इसको बनाया जाता है और इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इसके लिए बहुत मेहनत भी लगता है। लेकिन क्या आपको पता है ऐसे भी एक व्हिस्की है जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, ग्लेनवा स्पेशल लिकर व्हिस्की। ये व्हिस्की 160 साल की पुरानी है और इस व्हिस्की का प्राइस है 1 लीटर का प्राइस आपको 20 लाख से ऊपर है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं व्हिस्की कभी भी एक्सपायर नहीं होते, मतलब कहा जाता है ना हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन व्हिस्की का कोई एक्सपायरी डेट नहीं। 100, 200, 500 किसी भी टाइम तक आपको रख सकते हो इसको। जितनी आप ज्यादा देर तक इसको स्टोर करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और इसका फ्लेवर भी उतना ज्यादा आएगा। इसके लिए उसका प्राइस ही बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ग्लेनवा जो स्पेशल लिकर व्हिस्की है उसका प्राइस इतना ज्यादा है और इसके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दोस्तों मार्केट में आपको ऐसे ग्रेन से बना हुआ व्हिस्की के अलावा भी बहुत तरह के जानवर से बना हुआ व्हिस्की मिल जाएगा, जैसे कोबरा से लेकर छिपकली तक। लेकिन वो व्हिस्की आपको एशियन मार्केट में मिलता है, जैसे चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, इसी जगह पे आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या आप इस तरह की व्हिस्की पीना पसंद करेंगे जो कोबरा, छिपकली से बनते हैं? दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। धन्यवाद।